दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि हमारे महादेव में काले तिल चढ़ाने की बहुत ही महिमा है। अगर आपका कोई काम है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं पा रही है, या फिर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं किंतु आपका वो काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो या आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपके जीवन का कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से लटका हुआ है, पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी किसी भी मनोकामना के लिए आपको काले तिल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि हमारे भोलेनाथ को काले तिल अत्यधिक प्रिय है, लेकिन सिर्फ काले तिल ही, सफेद तिल नहीं। आप जब भी शिवलिंग में काले तिल का कोई उपाय करने जाएं तो आपको याद रखना है कि उन काले तिल के दानों में कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव में काले तिल के दाने ही समर्पित किए जाते हैं और भगवान विष्णु में सफेद तिल के दाने समर्पित किए जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग में काले तिल समर्पित करने के एक नहीं बल्कि अनंत लाभ है। अगर हम एक विशेष प्रकार से शिवलिंग के ऊपर काले तिल समर्पित करते हैं तो हमारा कोई भी कैसा भी कार्य, हमारी कैसी भी मनोकामना जो पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के उस उपाय की। देखिए, इस उपाय में आपको लेना है एक चुटकी काले तिल। आपको काले तिल के दाने गिनने नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चुटकी काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। ये जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो आप उसमें ले सकते हैं, और अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो फिर आप स्टील के लोटे में या फिर अन्य किसी भी लोटे में ये जल ले सकते हैं। अब ये जल और एक चुटकी काले तिल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिवालय। लेकिन आपको एक बहुत ही विशेष बात का ध्यान रखना है कि ये काले तिल के दाने आपको एक लोटे जल में मिलाना नहीं है, बल्कि अपने हाथ में ही लेकर जाना है। अपने हाथ में ये काले तिल लेकर या फिर किसी कागज में लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि प्रदोष काल के समय ही हमारे महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। अब शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा में आपको अपना मुख कर लेना है। आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो एक चुटकी काले दाने हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। ये काले तिल रखने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो महादेव के सामने इसी समय बोल देनी है। जैसे ही काले तिल शिवलिंग में आप समर्पित करेंगे, उसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से अपनी वो विशेष मनोकामना जरूर बोल देंगे जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते रहना है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपकी उस विशेष मनोकामना के लिए बहुत ही सफल उपाय है। अगर आप अपने पूरे मन से, पूरे भाव से ये उपाय करते हैं तो आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। देखिए, अब ये उपाय आपको किस दिन करना चाहिए, तो गुरुजी ने बताया जब कोई विशेष तिथि हो, जैसे सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, तो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप इन दिनों ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या हफ्ते के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप प्रदोष काल के समय ही करेंगे। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।